नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष माह के महात्म के बारे में। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह का काफ़ी खास महत्व होता है। यह हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। मार्गशीर्ष मास को अगहन मास भी कहा गया है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण और शंख पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यह महीना मांगलिक कार्यों की दृष्टि से बेहद अच्छा है। धार्मिक मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। कहते हैं कि इस माह में जो भी श्री कृष्ण की उपासना करता है उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। मार्गशीर्ष मास इस साल 16 नवंबर से शुरू होगा और 15 दिसंबर तक चलेगा। इस महीने में जप तप और ध्यान करने से सारे बिगड़े कार्य बन जाते हैं। इस महीने अगर आप श्री कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे तो अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से भी है। इसी नक्षत्र के कारण इस माह का नाम मार्गशीर्ष माह पड़ा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के बाद मार्गशीर्ष माह की शुरुआत होती है, जो 9वां महीना माना गया है। पुराणों में इस माह की महिमा का वर्णन मिलता है। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने स्वयं को मार्गशीर्ष महीना बताया है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक नगर की स्थापना की थी। मार्गशीर्ष मास के दौरान यमुना नदी में स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वे लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लें। अगर आप संतान की चाह रखते हैं तो श्री कृष्ण की आराधना करने मात्र से आपको संतान प्राप्ति का वरदान बहुत सरलता से प्राप्त हो सकता है। इस महीने के किए गए हर तरह के मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने पूरे मन से श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। इस महीने कृष्ण मंत्रों, आरती, चालीसा, श्लोक, स्तुति आदि का पाठ विशेष फलदायी होता है। इस महीने में गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। इन दिनों प्रतिदिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पूरे महीने भर में मनुष्य पूरे विधि विधान से श्री कृष्ण का ध्यान, जप, तप, व्रत, उपवास आदि करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही इस महीने तेल मालिश करना शुभ फल प्रदायक है। इस महीने कुछ वस्तुओं का प्रयोग करने की शास्त्रों में मनाही है। इस माह में जीरा खाने की मनाही है। महीने भर जीरा नहीं खाना चाहिए तथा वसा युक्त भोजन करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार श्री भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। जो प्रतिदिन
एक बार भोजन करके समूचे मार्गशीर्ष को व्यतीत करता है और भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोगों और पातकों से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष में चांदी का दान करने से वीर्य की वृद्धि होती है। शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता के अनुसार मार्गशीर्ष में अन्न दान का सर्वाधिक महत्व है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय।